हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी लोग मेरा ये वीडियो आज देख रहे हैं या एक दो दिन में देखेंगे, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में रिवीजन के बारे में बात करने वाला हूँ, हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं, चीज़ें तो हमारी हो रही हैं, बट कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आ रहा है, रिवीजन तो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो रिवीजन को किस तरह से शेड्यूल करें, चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं बट भूलते जा रहे हैं, और ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो गई है कि ये चीज़ खत्म ही नहीं हो रही है, ये लूप खत्म ही नहीं हो रहा है। तो किस तरह से आप एक कॉन्क्रीट प्लान बना सकते हो अपना, और किस तरह से इफेक्टिवली चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन का बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इस चीज़ पर कि आप कितने क्वेश्चन एग्जाम में सही कर पाओगे नेट में, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने से गुजरी तो होंगी प्रिपरेशन के दौरान, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उनको सही भी कर ले जाओ। तो वहाँ पर रिवीजन और एक्यूरेसी की बहुत वैल्यू होती है। तो इसलिए आपको प्रायोरिटाइज करना है अब यहाँ पर कम से कम रिवीजन को। अभी तक आप ठीक है बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ रहे थे, ठीक था, लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप नई चीज़ें अगर पढ़ भी रहे हो तो आपको ये प्लान जरूर बनाना है कि आप उसको रिवाइज कैसे करोगे। तो सबसे पहला थंब रूल ये है कि आपको आज से ये देखना है, जो लोग पहले से अभी से 1-1.5 घंटे 2 घंटे रिवाइज कर रहे थे डेली बेसिस पे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, वो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं अगर उनके पास टाइम है। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे भी पढ़ रहे हो या 7 घंटे भी पढ़ रहे हो तो आप 2 घंटे रिवाइज कर सकते हो। 5 घंटे में नया पढ़ो, 2 घंटे रिवाइज करो, ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा रादर देन कि आप 7 घंटे में से 7 घंटे सिर्फ नया पढ़ रहे हैं। जो लोग 7 घंटे से कम भी कर रहे हैं, लाइक 4 घंटे 5 घंटे ही पढ़ पा रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना है कम से कम 1.5 घंटे वो रिवाइज करें, बिकॉज इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और उसमें भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा रिवीजन की जरूरत होती है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, बार बार चीज़ों को आंखों के सामने से गुजारना पड़ता है। जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इनमें क्या है कि एक तो लेंथ और ब्रेथ जो सिलेबस की है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे हिस्ट्री में तो एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न है, ज्योग्राफी में आप बात करोगे तो इंडियन ज्योग्राफी भी है, देन वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है। इसमें फिर जो फिजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं वो भी आ जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रहते हैं, बेसिकली जो फिजिकल ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक ज्योग्राफी है वो भी आ जाती है। एंड इन सब में रटने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जो पढ़ोगे आप उसे आप रिवाइज करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि आपने कोई नई चीज़ पढ़ ली और आपने उसको रिवाइज नहीं किया, उसको प्लान नहीं किया कि इसका रिवीजन कब करना था। ये मत सोचो कि आपने अगर आपने 1-2 बार उसको पढ़ा है, एग्जाम में आएगा तो आप सही कर ले जाओगे, आपको याद आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ये तो लगेगा कि आप पढ़ा हुआ है, आप इससे फेमिलियर हो, बट एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मालूम होगा तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए ये आपको अपने अपने हिसाब से बनाना है। देखो एक कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं होता है कि लाइक ऐसे 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 करना है। सबसे जनरलाइज चीज़ ये है कि आप 1 से 2 घंटे डेली रिवाइज करो। अब इसमें इंडिविजुअली आप कैसे करोगे, ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती करते हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं उनको फैक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनको नॉर्मल सिलेबस जो है उसको रिवाइज करना है, जो भी वो पढ़ रहे हैं उसे रिवाइज करना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में दिक्कत होती है, लाइक अगर ज्योग्राफी के फैक्ट्स में तो उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ चीज़ें वो फैक्ट्स में भूल जाते हैं। अगर कोई बैटल हुआ है, कोई ट्रीटी हुई है, तो ये सारी चीज़ें उन्हें याद नहीं होती है, आईएनसी के सेशंस ही वो भूल जाते हैं। तो उनको फिर जब ये बात पता लग रही है कि उनका हिस्ट्री वीक है, तो उनको हिस्ट्री में अलग से प्लान करना पड़ेगा कि हिस्ट्री को मैं इतना ज़्यादा रिवाइज करूंगा या करूंगी। तो ये आपका प्लान होना चाहिए। और एग्जाम के जो दिन है उसमें रिवर्स वे में आपको ये प्लान करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको यूपीपीसी 27 अक्टूबर को है, तो आप ऐसे प्लान करो कि जो 2 हफ्ते बचे होंगे, लाइक आप कह सकते हो कि जो 13-14 अक्टूबर से जो 27 अक्टूबर तक का टाइम होगा, 13-14 दिन लास्ट के होंगे, उसमें आप क्या क्या पढ़ रहे होगे ये आपको प्लान करना है। तो पीछे से तैयार करो। तो आपको कहीं ना कहीं जो टाइम आपको अभी लग रहा है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, 2 महीने बचे हुए हैं, वो 2 महीने एक तो आपको ज़्यादा नहीं लगेंगे और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये अलार्मिंग सिचुएशन रहेगी कि मुझे जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट वाइज आपको प्लान बनाना है कि हिस्ट्री में कितना कितना अगर मैं कर लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ज्योग्राफी में मैं कितना भूल रहा हूँ, इकोनॉमी में कितना करने से मुझे इतना चीज़ें याद रहेंगी और इतना मेरा यहाँ पर अभी मुझे ऑलरेडी याद है, इतने में मुझे गड़बड़ करती हैं चीज़ें। इन्वायरमेंट में देख लो कि कितना ज़रूरत है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो इन्वायरमेंट को पहले से तैयार करके रखो, मतलब उसका रिवीजन भी इतनी बार आप कर लें कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम ना लगे। अगर आप एग्जाम के 1 दिन पहले सिर्फ 2 घंटे भी इन्वायरमेंट कर दें तो आप पूरा उसको स्कैन कर पाएँ। पॉलिटी में जैसे कुछ आर्टिकल्स वगैरह हैं वो बहुत भूलते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कौन सा वाला है और किसमें क्या प्रोविजन है, किसमें क्या चीज़ की गई थी, तो वो अगर आप भूलते हैं तो उसको आप कहीं पर या तो नोट्स बना लें अपना छोटा सा, या फिर उसको आप प्लान कर लें कि मैं इस टॉपिक को मैं इतनी बार कम से कम मुझे करना है। अगर आपने इस तरीके से प्लान नहीं किया और जो भी आप ये प्लान कर रहे हो उसको आपको ट्रैक डाउन करना पड़ेगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के मैंने 2 रीजन कर लिए हैं, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या सितंबर के 15 तारीख तक या 20 तारीख तक मेरा एनवायरनमेंट खत्म हो चुका है। पॉलिटी में मैंने इतनी चीज़ें कर ली हैं, इतनी चीज़ें अभी पेंडिंग है। सेंसस और ऑर्गेनाइजेशन आप कब रिवाइज करने वाले हो ये आपको प्लान करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप देखो अभी आपने पढ़ लिया 1-2 बार, लेकिन फिर फैक्चुअल चीज़ें तो आपको एग्जाम के पहले तो देखना ही पड़ता है। तो बेटर तरीका ये है कि आप अभी 1-2 बार 3 बार पढ़ लो, जो भी जहाँ पर भी आपको डाउट होता है उसको अच्छे से पढ़ लो। बाद में एग्जाम के 1-2 दिन पहले 3 दिन पहले 4-5 घंटे देना, 4 घंटे भी मैक्सिमम होते हैं, पर्याप्त होते हैं, एनफ होते हैं। 4 घंटे आप दो और उसमें सेंसस और ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी मेन चीज़ें हैं उनसे गो थ्रू कर जाओ। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपने प्लान किया हुआ है ना तो आपको प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। आपको पता रहता है कि यार ये चीज़ें इतनी करनी थी तो मैंने कर
रखी है, आपके पास रिकॉर्ड होता है कि भाई इतनी बार इसको पढ़ चुके हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ आपको पता नहीं है कि मैंने इसको कितनी बार रिवाइज किया है क्या है, तो आप एक तो कुछ भी रैंडम पढ़ते रहोगे। आपने किसी भी चीज़ को प्लान बना करके 3 बार 4 बार 5 बार रिवाइज नहीं किया। जो बेसिक सोर्सेज होते हैं, जैसे मान लो पीवाईक्यू है, तो पीवाईक्यू का कम से कम एक प्लान बना लो कि भाई मुझे कम से कम 5 बार उसको देखना है, 5 बार मुझे अपनी आंखों के सामने से गुजारना है, तब वहां पर चीजें क्लिक होंगी। घटना चक्र है तो घटना चक्र में कम से कम प्लान बना लो कि मुझे 3 से 4 बार उसको रिवाइज करके जाना ही जाना है, तब वहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्वेश्चन आएंगे होंगे वहां पर उसमें दिए गए होंगे, आपके सामने से गुजरे भी होंगे, बट आपको वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा और आप मे भी उस चक्कर में गलत कर दो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इतना ईजी भी नहीं होता ये सारी चीज़ों को करना, आपको प्लान बनाना ही पड़ेगा। 4 5 6 चीज़ें उसमें जो हैं, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है या साइंस है, यूपी स्पेशल है, कम से कम 6 तो हैं ही जिनकी घटना चक्र आप करते हो जनरली। तो उसमें आप प्लान बना लो कि आप कितने कितने दिन में कंप्लीट करोगे। ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि जैसे एनवायरमेंट है, 1 दिन में कर पा रहे हो या 2 दिन में, पॉलिटी है तो 2 दिन में कर पा रहे हो या 3 दिन में, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री में तो 3-3 दिन लगते हैं मिनिमम। मतलब अगर आप बहुत फास्ट रीडर हो, बहुत अच्छे रीडर हो, तभी आपको 3-3 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि 3 तो सेक्शन ही है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, तो एक दिन उसमें लोगे। ज्योग्राफी में भी कम से कम आपको 3 दिन लगते हैं, क्योंकि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों बड़ी है, काफ़ी उनमें वास्ट सिलेबस है, तो 1.5 दिन उसमें आराम से लगते हैं। या एक दिन में भी अगर कर लोगे तो 1 दिन में एक्स्ट्रा रिवीजन करोगे, तो कहीं ना कहीं 6 दिन तो आपके उन 2 सब्जेक्ट्स में ही लग जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्लान करना पड़ेगा। जितनी भी रटने वाली चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि आप कितना भी रिवाइज कर लो और भूलते हो, उनके नोट जरूर बना लेना। मान लो कि जैसे सेंट्रल पूरे भारत में, पूरे इंडिया में कुछ ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम आप भूल जाते हो। जैसे मिनरल्स के लिए कोई अगर अथॉरिटी है, या मान लीजिए कि बोर्ड है कॉफ़ी के लिए या टी के लिए, या कोई बॉटनी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स है, लेदर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स है, दालों के ऊपर रिसर्च होती है उसका इंस्टीट्यूट है, शुगर के ऊपर रिसर्च होती है उसका इंस्टीट्यूट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आती हैं, आप गलत करते ही करते हो। और आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन आते भी आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन गारंटीड आते हैं, मैज़ ऑफ फॉलोइंग में आते हैं वो। तो आप इनको अभी से रट के रख लो, और नहीं याद हो रहे हैं तो उनके नोट्स बना लो। नोट्स बना लोगे तो उसको बार बार आप फिर वो जो पेज होगा ना, उसको आप लेकर के रटो, हर 2-3 दिन में उसको देखते रहो, रटते रहो। तो इससे क्या होगा, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं। जैसे क्वेश्चन आएगा आप सामने लगा दोगे, नोट्स भी नहीं होंगे, एक बार पढ़ोगे और फिर उसके बाद कभी पढ़ोगे भी नहीं, तो फिर वो चीज़ें चांसेस बहुत हाई हैं कि आप वो एग्जाम में गलत करोगे जब आएंगे भी। एक चीज़ और ये और होती है कि जैसे एक तो हो गया रिवीजन का ये पार्ट कि आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, आधे घंटे कर रहे हो, 1 घंटे कर रहे हो, 1.5 घंटे कर रहे हो, 2 घंटे कर रहे हो, डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है। हफ्ते में 1 दिन ऐसा निकालो, उसमें आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हफ्ते में 1 दिन निकाल लो, चाहे संडे निकाल लो, सैटरडे निकाल लो, फ्राइडे निकाल लो, जब निकाल लो, जब आपको टाइम मिले तब निकालो, अपने हिसाब से प्लान कर लो। आपको पता होगा ना कि आप अगर कहीं वर्किंग हो रहे हो तो आपको किस दिन छुट्टी मिलेगी, या अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप किस दिन बेटर फील कर पाओगे, या आपके पास कोई काम नहीं होंगे ऐसे। उस दिन 6 से 7 घंटे 8 घंटे बैठो, उस दिन कुछ नया मत पढ़ना। और एक सब्जेक्ट कोई भी उठा लो, एनवायरमेंट उठा लिया, पॉलिटी उठा लिया, हिस्ट्री का मॉडर्न और मिडिवल उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, उसको पूरा रगड़ जाओ। पूरा रगड़ जाओ का मतलब ये कि उसको पूरा पढ़ जाओ जितना मैक्सिमम हो पाए। छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस मत करना कि एकदम जो बारीक बारीक चीज़ें हैं उन पर आप एकदम माइन्यूट में जा रहे हो, डिटेल्स देख रहे हो, नहीं। ओवरऑल जो सिलेबस है ना वो आपके सामने से गो थ्रू हो जाना चाहिए। उससे क्या है ना कि एग्जाम के पहले जब आपके पास कम समय होता है, 1 हफ्ता होते हैं, उसमें सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती है, करंट भी करना होता है, तो अगर आपकी ये प्रैक्टिस पहले से है कि आप हफ्ते में 1 दिन बैठते हो, 6-7 घंटे में सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हो, तो एग्जाम के पहले वो प्रोसेस को रिपीट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको कॉन्फिडेंस रहता है। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, जितने भी सोर्सेज से आप पढ़ रहे हो, सोर्स एक तो आपने बदलना नहीं, पहले तो फिक्स रखना। सोर्स अगर बदलोगे एग्जाम के पहले, ये बहुत होता है, लोग अपने सोर्स बदलते रहते हैं। सोर्स बदलोगे उतना ही आपको रिवीजन ज़्यादा चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। सोर्स आपने बदला और आपने रिवीजन अपने नहीं बढ़ाए तो कहीं ना कहीं आप खुद अपनी एक कब्र खोद रहे हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत लोग करते हैं। 100 में से 90% लोगों के साथ ये होता है। अच्छा खासा उनका सब कुछ चल रहा था, लास्ट 6 मंथ्स में उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी। एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले कई बार वो जो उनके सोर्सेज है उन पर वो डाउट करने लगते हैं। उनको लगता है कहीं और से चीज़ें आएंगी, ये जो मैंने पढ़ा है ये इतना रेलेवेंट नहीं है, एंड देन वो अपने सोर्सेज को चेंज कर देते हैं, फिक्स नहीं रखते। फिर वो उस नई चीज़ को जिसको पढ़ते हैं उसमें उनको उसके साथ फैमिलियर होने में टाइम लगता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जितनी भी चीज़ें आप कर रहे हो, मतलब जैसे आपने मान लीजिए 6 घंटे में एक पूरा सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसमें आपने रीडिंग की, तो जब आप नेक्स्ट टाइम करोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई ये 6 घंटे में आराम से हो जाता है, अब मुझे ये 4 घंटे में करना है, मुझे टाइम बचाना है। या अगर मैंने 3 घंटे में कर लिया तो मैं इसको 2 बार रिवाइज कर सकती हूँ। तो इस तरह से आपके हर सब्जेक्ट का एक प्लान होना चाहिए। और ये इस तरह से आप प्लान करो अपना बैठ करके कि जो मान लो आपके पास 2 महीने हैं, या आरोप ले मान लीजिए आपके पास 100 दिन है, 90 दिन है, तो आप इस तरह से प्लान करो कि मेरा इस तारीख तक ये हो जाएगा, इस डेट तक मेरे ये 2 सब्जेक्ट हो चुके होंगे। तो जब इस तरीके से आपकी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी ना, तो आपके नंबर भी बनेंगे। जब आप टेस्ट दोगे ना तो आपके नंबर भी बनेंगे, क्योंकि जब आप रिवीजन करके टेस्ट लगाते हो ना, तो आपके कई बार क्वेश्चन जो रिवीजन की वजह से गलत हो रहे थे वो गलत नहीं होते हैं। कई सिली मिस्टेक जो आप ऐसे ही कर दे रहे थे कैजुअल अप्रोच के साथ, वो आपकी गलत नहीं होते हैं, तो वो भी आपको इनडायरेक्टली कॉन्फिडेंस देगा। तो आप जब टेस्ट में दोगे तो आपके नंबर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता लगेगा इसकी, फिर आप और अच्छे से रिवीजन करोगे। और जितने भी सोर्सेज आप पढ़ रहे हो, घटना चक्र पढ़ रहे हो, पीवाईक्यू पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो,
उसमें ये बात ध्यान रखना कि आप उनको इफेक्टिवली कैसे रिवाइज करोगे। कोई लोग होते, कुछ लोग होते हैं वो उसी सोर्स से कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं उन्हें नोट्स की जरूरत होती है, कुछ लोग क्या करते हैं पढ़ते कहीं और से, नोट्स रिवाइज कहीं और से करते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, आप क्या करते हो, तो किससे बेटर रिजल्ट मिलता है ये आपको देखना पड़ेगा। किसी का कॉपी पेस्ट तरीका मत अपनाना कि किसी ने कहा कि नहीं मैं उसी में बुक में पढ़ लेती हूँ तो मेरा हो जाता है, या किसी ने बताया कि नहीं मैं तो ऑनलाइन कर लेता था मेरा उससे होता था, कोई कह रहा है कि मैं तो जब तक बुक ना लूँ तब तक मेरा होता ही नहीं था। आपको देखना है कि आपके लिए क्या सूट करता है। हो सकता है कि आपको जब तक आपके सामने मटीरियल नहीं होता है आपको याद नहीं होता है। किसी के साथ ऐसा होता है वो ऑनलाइन बहुत आराम से पढ़ जाते हैं, मोबाइल से कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गई तो मैं बता देता हूँ, ये जो मैराथन वीडियो होते हैं 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 25 घंटे 50 घंटे 1 लाख घंटे, ये सब इरेलेवेंट होते हैं जब आपको रिवाइज करना होता है। ध्यान रखना, अगर आप उसको 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज कर पाओ तो वो बहुत काम के हैं, लेकिन सिर्फ एक बार सुनने से आप फैमिलियर हो पाते हो चीज़, आपको याद नहीं रहेगा। मतलब आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आप फ्री हो, आपने एक बार उसको गो थ्रू कर लिया, पूरा अपना जो 10 घंटे का वीडियो आपने देख लिया, 5 घंटे का वीडियो आपने देख लिया, फिर आपने एक और प्लान बनाया कि यार मैंने एक बार देखा, कुछ चीज़ें मुझे मालूम हो गई, अब इसको मुझे एक 1.25 या 1.5x पे लगा के 2 से 3 बार और करना है। तो ये अगर आपने प्लान बना लिया तो वो बहुत फायदा करेगा, क्योंकि जो आपने एक बार चीज़ देखी और वो इंपॉर्टेंट थी, वो आपके दिमाग में 2 से 3 बार क्लिक करवाई जा रही है, आप देख रहे हो उसको। लेकिन सिर्फ एक बार करने से नहीं होता। लोग क्या करते हैं, उन्होंने एक बार घटना चक्र को पढ़ा, अब वो सोचते हैं कि अगर हम घटना चक्र का कोई मैराथन वीडियो देख लेंगे 20 घंटे का 15 घंटे का, तो वो उसमें सारी चीज़ें वो बोल सुनना और दिमाग का आपका खुद जो प्रोसेस करता है, दोनों में डिफरेंस होता है, इसी को समझो। जब कोई चीज़ आप सुनते हो तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपने न्यूरॉन्स को हिट कर रहे हो, लेकिन जब आपका दिमाग किसी चीज़ को सुनता है फिर अपना दिमाग लगाता है, जैसे आपने किताब आपके सामने है, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, डिजिटली पढ़ रहे हो तो डिजिटली, या आपके सामने बुक है तो बुक, तो जब उस सोर्स से आप खुद पढ़ते हो तो आप जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो वहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट है, उसको आपका दिमाग खुद प्रोसेस करता है। आप सुन नहीं रहे हो, आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है, तो वो आप ज़्यादा अच्छी तरह से न्यूरॉन्स को हिट कर पाते हो, तो आपको लंबे समय तक याद भी रहता है। सुनना एक एस्पेक्ट है, आप टहल रहे हो, खाली हो, ऐसे नॉर्मल वॉक कर रहे हो, आपने सुन लिया, वो ठीक है भाई, उसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, उसको करते रहो, लेकिन सिर्फ इस चीज़ पर रिलाई मत करना। लोग रिलाई कर जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमने एक बार पढ़ लिया, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बोरिंग लग रहा है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उस चीज़ को 1 या 2 बार या 3 बार अगेन, ठीक है, रिवीजन। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सिंसियर नहीं हो, इस बात आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लोग यही गलती करते हैं कि वो उस चीज़ को बहुत हल्के में लेते हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं कि उनको 2 से 3 बार उस चीज़ को रिवाइज करना पड़ेगा। बोरिंग लगे, चाहे कितना भी आपको मोनोटोनस फील लग रहा हो कि ये मज़ा नहीं आ रहा है, इसमें मज़ा नहीं आएगा, उसमें ये मज़े की चीज़ नहीं है, मज़े नहीं आते इसमें, आपको ध्यान रखना है ये। तो जो भी मैराथन वीडियो वगैरह है वो आप खाली टाइम में देख सकते हो, उस पर रिलाई होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1 से 2 बार आपने सुना, फिर तीसरी चौथी बार में जब आप उसको सुनोगे तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको रिटर्न देना शुरू होता है। दूसरी चीज़, 1 या 2 बार में अगर आप सोचोगे कि मुझे सब याद हो भी जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा उस समय, लेकिन जब एग्जाम हॉल में आप जाओगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होगी, कंफ्यूजन इवन ज़्यादा होगा। तो इसलिए अगर आपको वीडियो के थ्रू करना भी है, ये बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बहुत ईजी होता है ना, लाइक आप लेटे हुए हो, ब्लैंकेट में लेटे हुए हो, कहीं आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत ईजी होता है कि कान में लगाए सुन रहे हैं, थोड़ी देर के बाद आप इनएक्टिव हो जाते हो, आपकी जो लर्निंग है वो पैसिव हो जाती है, एक्टिव लर्निंग नहीं रहती है। तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान रखना है। एक लोगों के सामने ये भी चीज़ आती है कि उन्होंने ऑनलाइन कोर्स ले रखे हैं, बहुत सारी कोचिंग के कोर्सेज जो चलते हैं वो डिफरेंट लोगों ने ले रखे होते हैं। अब उनके सामने एक डाउट ये आता है कि जो हमारी चीज़ें हम उन्हीं से रिवाइज करें, या जो वहाँ पर जो वीडियोस वगैरह हैं ऐप पर या जहाँ पर चल रहे हैं जो भी कोर्स है, हम उनके वीडियोस वगैरह देखें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, जो भी कॉन्सेप्ट या जो भी चीज़ में आप फंस रहे हो, वो चीज़ पर्टिकुलरली सर्च करके यूट्यूब पर देख ली, या वो जो कोर्स है उसकी ऐप पर जाकर के वो वीडियो देख लिया, या वो चीज़ अगर कहीं और नहीं मिल रही है वहाँ पर दी गई है तो वहाँ से पढ़ ली, रादर देन कि आपने 1 से लेकर के 100 तक उठाया, 3 साल वही करते रहोगे और कोर्स कंप्लीट नहीं होना। क्योंकि एक वीडियो 1 घंटे का है, ठीक है, अब सपोज 50 वीडियो है तो 50 वीडियो देखने के लिए 50 घंटे चाहिए, और वो भी एक बार देखने से कुछ होगा नहीं, तो आपको उसको 1 से 2 बार और देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको समझोगे और जो भी नोट्स बनाने हैं वो बनाओगे। तो इसमें एडिशनल आपके 50 घंटे लगेंगे, तो 100 घंटे आपके पास अगर होंगे तब वो चीज़ आप कर पाओगे, जो 50 लेक्चर आपके वो होंगे। तो अगर आपने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया तो आप वो कर ही नहीं पाओगे। 1 2 दिन 4 दिन करोगे, बड़ा मजा आएगा, आपको लगेगा अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। 1 घंटे की वीडियो है, मैंने 4 वीडियो निपटा लिए, लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, एक अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है कि यार मैंने तो 10 वीडियो देख लिए, मैंने तो आपने देख लिए, क्या उसमें से क्वेश्चन जो आ रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, वो आप एग्जाम में आंसर निकाल पा रहे हो? आपने समझ भी लिया, मैं मान रहा हूँ, चलो आपने समझ लिया, एग्जाम में वही क्वेश्चन आया और आपने गलत कर दिया, क्या फायदा हुआ? व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? मतलब कोई फायदा ही नहीं है, आपने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है। तो इसलिए ये चीज़ को लेकर के बहुत क्लियर रहो, बहुत ऑब्जेक्टिविटी रखो कि जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं काम की चीज़ें पढ़ूँ, जो चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उसी को पढ़ूँ और उसको मैं 2 से 3 बार रिवाइज करूँ। टेलीग्राम चैनल है अनु चतुर्वेदी ऑफिशियल, यूट्यूब चैनल मेरा यही है अनु चतुर्वेदी ऑफिशियल। पहली बार अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जो मैंने बताया जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।